जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। भारतीय संविधान जिंदाबाद, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद। बिहार की तमाम जनता जिंदाबाद। आप लोग सभी साथी इस लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और तथागत गौतम बुद्ध की और बहुजन की तमाम पुरुषों के आप सभी तमाम भाइयों के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहे, ये मैं उनसे साथियों, समतामूलक संग्राम दल हमेशा बहुजनों की न्याय की आवाज के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए, चाहे शोषण हो, अत्याचार हो, या कहा जाए तो गरीबों के ऊपर सरकार की या शोषण करने वाले शोषक जातियों के जिस तरीके के लोगों के ऊपर शोषण करने की कोशिश करता है, वही समतामूलक संग्राम दल डटकर अपने बहुजन समाज की हकों अधिकार की आवाजों को और न्यायों को बुलंद करने की काम करती है। उसी प्रकार यूजीसी एक कानून आया है जिससे कुछ असामाजिक तत्व या जतिंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग ही विरोध करने पे लगे हुए हैं। अब पूरे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। एक होता है ना कि हमने ये भी सुना है कहावत में भी कि पुलिस से वो डरता है कि जो चोर होता है पॉकेट मार होता है। अब जैसे मद निषेध की गाड़ी निकलती है, हमारे क्षेत्र से निकलता है, तो अब रोड से वही भागता है जो दारू पीले रहता है। अब बाकी जो नहीं पीले है वो रोड पे चल रहा है। उसी प्रकार इस कानून से उसी को डर लग रहा है और वही विरोध कर रहे हैं जो कि हमेशा जातिवाद मानसिकता वाले लोग रहे, जो हमेशा किसी जाति के ऊपर शोषण करने वाले, भेदभाव के ऊपर जो है लड़ने वाले लोग हैं। मतलब भेदभाव के कहा जाए तो शोषण करने वाले एक हिंसक व्यक्ति लोग जो है आज यूसीसी के विरोध कर रहे हैं। उसी के लेकर के हम बहुजन की लोग जो बाढ़ की एकता जो है, सर्वो बहुजन समाज की जनता 16 तारीख दूसरा महीना 2026 को बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण यूजीसी के समर्थन पे हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, और जिसमें आप तमाम भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हम अपने हक की अधिकार के लिए हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी के जो जमाने में जो ये सरकार है, कहा जाए तो ओल्ड सिविलाइजेशन इज मॉडर्न सिविलाइजेशन की तो बात हुई, डिफरेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। बट यहां जो सरकार है मॉडर्न सिविलाइजेशन की तो बात करता है, लेकिन इस सिविलाइजेशन में गरीब गुरबा और जातिवाद भेदभाव जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी अतिक्रमण के भी काम चला, सार्वजनिक अतिक्रमण अधिनियम 1956, गरीब गुरबा के ऊपर घर पे बुलडोजर चली इनकी सरकार की, और सरकार ने चलाया। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि मैं जो हूं सरकारी जितने भी जमीन कब्जा किए हुए हैं उनको मुक्त करेंगे। लेकिन मुक्त किनको किए? गरीब गुरबे के घर पे बुलडोजर चली इनकी। वहीं दबंग पूंजीपति और सम्मान जाति के लोगों को घर बना हुआ था, उनके ऊपर इनकी बुलडोजर नहीं चला। तो अब हम दलित जो है या समतामूलक संग्राम दल अब ये देखने वाली नहीं है। अपने हक अधिकार संवैधानिक तौर तरीके से हम लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। और हमने सरकार को, संविधान की पन्ना को
पढ़ाया है और वो पढ़ा भी है। और जिस तरीके के जो अनुच्छेद की पालन हो रही है बिहार में, इससे खेद है, कहीं न कहीं नाराजगी है हम लोगों को कि यदि जो कानून है तो सामान्य तरीके से काम होनी चाहिए। किसी खास जाति के ऊपर टारगेट कर करके उसके ऊपर शोषण करना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी ये समतामूलक संग्राम। उसी प्रकार यूजीसी में 72 घंटा के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 72 घंटा के अंदर कुछ चंद जगहों पे आंदोलन हुई, तुरंत स्टे लग गया। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया था तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया। कहा जाए तो एक तरीके से कि ये भी ईडब्ल्यूएस में हमारे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग इसकी विरोध नहीं किए कि चलिए यदि जो गरीबी है तो गरीबी में जाति मायने नहीं रखता है। किसी जाति के लोग हैं वो गरीब है तो उनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। मैंने विरोध नहीं किया, अन्ना बहुजन समाज के लोग विरोध किया। लेकिन आज जो कानून आया यूजीसी, तो अनपढ़ भी लोग जो है, आज हमारे पढ़े लिखे भी ईडब्ल्यूएस में चुप थे, आज यूजीसी में जो है अनपढ़ भी आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर उतर के। लेकिन खैर, सरकार की जो मानसिकता है या कहीं भी जिनकी उस तरीके का मानसिकता है तो हम लोग सफल होने नहीं देंगे। हम यूजीसी को लागू करके ही रहेंगे, क्योंकि यूजीसी जो है एक समानते वाले कानून है। किसी जाति विशेष को हमेशा सदियों शोषण किया गया है यूनिवर्सिटियों में। कहा जाए तो टाइटल देख करके नौकरियां में, टाइटल देख करके जो है प्रैक्टिकल में नंबर दिया जाता है, टाइटल देख करके कहा जाए तो इंटरव्यू में छाटा जाता है। जाति के आधार पर जो ये कोलोजियम सिस्टम चल रही है देश के अंदर, ये हम लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 16 तारीख को हम लोग शांतिपूर्ण संविधान के जो मेरा हक अधिकार है उसके तहत हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। और मैं अपने बिहार और बाढ़ अनुमंडल के तमाम बहुजन साथियों से आग्रह करता हूं कि साथियों, अभी नहीं बोलिएगा, अभी नहीं लड़िएगा तो आने वाले कल हमारे समाज जो होंगे, बहुजन समाज के बच्चे जो होंगे, वो कहीं न कहीं पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप लोग 16 तारीख को 11 बजे एनएस कॉलेज से हम लोग चल करके माननीय अनुमंडल पदाधिकारीगण उनके यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे शांतिपूर्ण। उसके बाद आंदोलन का वहां डाइंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। फिर सरकार को देखा जाएगा रवैया, उस अनुसार फिर हम एक बड़े पैमाने पर हम लोग जो है बहुजन समाज पटना में बहुत ही जल्द हम आंदोलन करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने बिहार के कोने कोने अपने साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, समतामूलक संग्राम दल द्वारा 15/2/2026 को इनकम टैक्स गोलंबर रविदास आश्रम में संतों में संत गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है। इस पे आप तमाम साथी लोग पहुंचे। दूसरी, बाढ़ अनुमंडल की धरती पे, अनुमंडल स्तर पे रविदास जयंती मनाया जा रहा है 22 फरवरी 2026 को। स्थान बीडीबीएस मलाही। आप तमाम साथी पहुंचे। और अभी कुछ जो दरभंगा में घटना हुई थी, मैं इसलिए जानकारी दिया बीच में कि हम फिर लाइव में भूल जाएंगे कि कब हमारा प्रोग्राम का डेट हमने नहीं दिया, तो फिर लाइव आना पड़ेगा। अभी दरभंगा में जो घटना हुआ है, कुछ असामाजिक तत्व जो हैं आईडी पर लिख रहे हैं कि जेल जाना है तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है पासवान समाज को खत्म करके जाएंगे। तो मैं इस लाइव के माध्यम से वैसे नालायकों को कहना चाहता हूं जो हिंसक बात कर रहा है, जो हिंसा फैलाने वाले ये जतंगबाद लोग हैं, सुन लो कान खोल करके। जिस दिन हमारे बहुजन समाज की भाइयों को, हमारे पासवान समाज को छूने की कोशिश किया ना, तो याद रखना
बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संविधान में इतनी अधिकार है हमें कि हम जब संविधान के कलम पकड़ लेंगे ना तो तुम्हारा नस तक डूब देंगे। वो बाबा साहब के बच्चे हैं हम लोग। लेकिन हमें बहुजन समाज, हम अम्बेडकरवादी लोग एक शांति चाहते हैं देश के अंदर, बिहार के अंदर शांति व्यवस्था बने रहे। लेकिन तुम जैसे नलायक जो है बिहार और देश के अंदर, देश में जो है भेदभाव, उसके बाद जो हिंसा फैलाने की काम कर रही है, इसके कतई समतामूलक संग्राम दल होने नहीं देगा। जो तुम्हारी मनसा है ना, वो मनसा के खोल करके भागो। ये सारी चीजें हम लोग बर्दाश्त करने के लिए नहीं, दलित में पैदा, गरीब में पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि तुम शोषण करते रहो और हम देखते रहेंगे। सरकार कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल संविधान की अधिकार से तुम जैसे जतंगवाद को घुटना टेकाने की काम करेगी। और तुम्हारे 7 पुश्ते की नस्लें जो है ना, फिर दलितों और बहुजनों के ऊपर हाथ उठाने से पहले 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तुम शांति व्यवस्था बनाए रखो और जाति में विश्वास मत करो। अभी जो उस जगह दरभंगा में कोई पासवान समाज के ऊपर ब्राह्मण जाति के ही लोग अभी जो हिंसा किया है, शोषण किया है, पासवानों को मारा है, तो उसे जाति पे मत जोड़कर चलो तुम लोग। तुम इतना ही न्याय प्रिय समाज हो तो अपराधी को अपराधी कहो, जाति से मत जोड़ो तुम लोग। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा लिख रहे हो कि तुम ही एगो जो तोप है, तुम्हारे अनुसार ये भारत चल रहा है। तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि देश जो है ना, हमारे रहबर, हमारे बाबा साहेब, बहुजनों को हृदय सम्राट, भगवान से बढ़ के हम लोग मानने वाले बाबा साहेब के लिखित संविधान से चल रहा है। तो उसको जाति से मत जोड़ो। ब्राह्मण में कोई खास व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने दरभंगा के ऊपर जो है अटैक किया है एक पंचायत कर करके। लेकिन ये लोग अपराधी को बचाने में, और सरकार कहती है कि हम जो है अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, तो कैसे? मोदी जी कहे थे चुनाव में कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला अहिर जाति मेरे। यहां तो गोलियां चल रही है। अहिर तो बदनाम था, लेकिन अब तो जातीय बदल गया है। प्रत्येक दिन ठाई चल रहा है बिहार के अंदर गोलियां। प्रत्येक दिन जो है हत्या हो रही है। प्रत्येक दिन गरीब गुरबा के कुचला जा रहा है आपकी सरकार में, बिहार में। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या कर रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अपराधी मुक्त बिहार होगा कि अपराध बढ़ रहा है? दरभंगा में जिस तरीके के आए दिन घटना पे घटना हो रही है, वही बिंदेश्वर राम जी को हत्या कर दिया इसलिए कि उनके घर काम करने के लिए ले गया गोपाल मिश्रा। अब वो मिश्रा के तुम कह देना कि ये ब्राह्मण है, ये जो है ऊंच जाति से आते हैं, तो ये जो भी किए तो मान्य होगा। बिल्कुल तुम्हारा मनु स्मृति यहां नहीं चल रहा है। यहां जो है संविधान से ही देश को संचालन किया जा रहा है और बिहार को संचालन किया जा रहा है। गोपाल मिश्रा अपराधी है तो अपराधी है, उसको जगह जेल की सलाखों के पीछे है। जाति से जोड़कर, जाति विशेष से जोड़ करके जो भी नालायक जो है आज फेसबुक पर जो है अपने आप के न्याय प्रिय और सामान्य वर्ग से कहने वाले लोग जो लिख रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि कोई गरीब गुरबा के ऊपर अत्याचार हो और तुम अपनी जाति को बचाने के लिए बड़े बड़े एकदम लिफाफा और कविता लिख रहे हो तुम लोग। और हम दलित चुपचाप देखते रहेंगे, बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और मैं वहां के डीएसपी और एसपी साहब से कहता हूं और वहां के स्थानीय थाना प्रभारी से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, अन्यथा बिहार के अंदर समतामूलक संग्राम दल संवैधानिक तरीके से बहुत जल्द बड़े पैमाने पर अपने समाज के लिए आंदोलन करेंगे। और जब तक के न्याय नहीं मिलेगा, जब तक के समतामूलक संग्राम दल पीछे हटने वाले नहीं है। हम रील बनाने वाले नहीं, हम रियल में समाज के न्याय दिलाने वाले हम लोग हैं। समतामूलक संग्राम दल के हमेशा यही काम रहा है कि हम अपने समाज की हकों अधिकार मजबूती से उठाएं। और मैंने जिस
मुद्दा को हम लोगों ने उठाया है, उस मुद्दा को जब तक के हम लोग लड़े हैं, जब तक के सरकार जो है इस बिहार में पालन ना कर दे। जैसे भूमि अधिकार हम लोगों ने किया था, 12 अप्रैल के हम लोगों ने भूमि अधिकार महारैली किया और 13 के तेजस्वी जी ने कहा कि हमने जमीन बांटना चाहते थे हम, लेकिन चाचा जी पलट गए और 14 तारीख के माननीय बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कानून बना दिए। अंबेडकर समग्र सम्मान योजना करके बिहार के अंदर करीबन लाखों जमीनें बटी। यह समता मूलक संग्राम दल का काम है। कई जगह हम लोगों ने लड़ा और न्याय दिलवाया। तो मैं अपने तमाम बहुजन साथियों को और तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि साथियों, अभी भी वक्त है। आपने बिहार के अंदर सभी विचारधाराओं के लोगों को साथ दिया और सरकार बनाने की में मदद किया। आपने समाजवादी की सरकार देखी, आपने कहा जाए तो समन वर्गों की सरकार देखी, लेकिन अबरी आप साथ दीजिए। आप बिहार में अंबेडकर वादियों की सरकार बनाइए। हमारे माननीय नेता मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में। तो मैं वादे से कहता हूं कि इस देश दुनिया के कोई परिवर्तन किया है तो वो अंबेडकर वादी किए हैं। तो बिहार को यदि जो परिवर्तन करना है तो समता मूलक संग्राम दल को बिहार में मजबूत करना पड़ेगा, तभी बिहार की बहुजन मजबूत हो पाएंगे। अर्थात तो कुछ होने वाला नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को सही की पहचान करने की जरूरत है साथियों, अन्यथा धोखा खा जाइएगा। हमेशा हमारे बहुजन समाज को बिहार या भारत के बड़े स्तर पे हम लोगों को एक बरगलाने की काम किया गया है हमेशा। तो इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जिन्होंने कभी भी देश में या बिहार में समानता की बात नहीं किया है। वैसे लोगों से सतर्क रहिए, चाहे वो कोई भी। और समता मूलक संग्राम दल इस बिहार ही नहीं, भारत के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। तो मैं आप तमाम साथियों से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप लोग 16 तारीख दूसरा महीना 2026 समय 11 बजे स्थान एनएस कॉलेज फील्ड से शांतिपूर्ण यूजीसी के समर्थन में सर्व बहुजन समाज की छात्र और सर्व बहुजन समाज के लीडर आंदोलन करने के लिए जा रहा है। शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपा जाएगा एसडीओ साहब के हाथों में। तो आप लोग ज्यादा संख्या में आए। और विशेष यही कहूंगा कि अंबेडकर वाद का मतलब होता है सिद्धांत, और सिद्धांत उसी के पास होता है जो कहा जाए ना कि अभी लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के मतलब होता है कि अपने बताए हुए बहुजनों महापुरुषों को रास्तों पर चलना और समाज को सही दिशा निर्देश देना, ना कि यूज करके उसे फेंक देना और रीलबाज में जो है चेहरा चमका लेना। ये सारी चीजों के समझिए। और इतना बहुजन समाज मूर्ख भी नहीं है, अंबेडकरवादी इतना मूर्ख भी नहीं है कि सारी बातों को नहीं समझते हैं, समझते हैं। और बहुत ही जल्द बिहार की दौड़ा हमारे माननीय मनोज कुमार भारती जी करने जा रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए। और विशेष मैं क्या कहूं, आप लोग 16 तारीख के पहुंचिए। और हम लोग जो है 16 और मैं 15 तारीख को भी बताया हूं, 15 और 22, 15 पटना इनकम टैक्स गोलंबर, 16 बाढ़ एनएस कॉलेज और 22 तारीख के बाढ़ मलाही। आप लोग जरूर पहुंचिएगा। जय भीम,
जय संविधान समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद।